ये ऑरेंज कलर। दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता। हम सब एक होम मेकर तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम सब एक माँ भी हैं। और इन सभी जिम्मेदारियों को लेकर हमने अपनी रूटीन को सेट भी करना होता है, जो कि हमें कई दफ़ा बहुत बड़ा मसला लगता है। और रात को जब सोने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम अभी बाकी हैं और कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से मैंने अपनी रूटीन में, अपनी ज़िंदगी में 5 ऐसी ज़ीरो बजट हैबिट अपनाई हैं, यकीन करें, जिन्होंने मेरे रोज़ाना के 2-3 घंटे बचा लिए हैं। इसीलिए आज के व्लॉग में आप सबके लिए एक गिफ्ट जो है ना वो देना चाह रही हूँ कि हम सब बिज़ी मॉम के लिए, जो वर्किंग भी कर रही हैं, साथ-साथ अपने बच्चों को भी सँभाल रही हैं, घरदारी भी सँभाल रही हैं और साथ ही साथ अपने टाइम को भी मैनेज करना सीख रही होती हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो मेरी उन सभी बिज़ी मॉम्स के लिए स्पेशल होने वाली है, जो अपने वक़्त को बचा के ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बनना चाहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज के व्लॉग में अपनी रूटीन के साथ-साथ अपनी टिप्स भी शेयर करूँगी कि कैसे अपनी रूटीन को आसान बनाना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली मेरी चीज़ जो है ना वो प्री प्लानिंग शुरू कर दें, यानी दिन की शुरुआत से पहले एक दिन पहले सोचना शुरू कर दें। अपने डायरी पेन पे लिखना शुरू कर दें कि अगले वीक का या अगले दिन का क्या प्लान है। एज़ अ बिगनर तो आप एक-एक दिन करके डिसाइड करें ना, अपनी प्लानिंग करें, लिखा करें। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो कहते हैं जी हम माइंड में बना लेते हैं। भई, आपको पता है लिखना एक बहुत अच्छी आदत है, राइटिंग एक बहुत अच्छी आदत है। आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, आपको बड़ा मज़ा आता है अगर आपने जो है ना इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। मुझे तो बचपन से लिखने की आदत है, मैं एक-एक चीज़ लिखती थी, अपनी ज़िंदगी लिखा करती थी कि रोज़ मैंने कैसे टाइम स्पेंड किया। अब जैसे मेरी बहुत सी बहनें, यहाँ पे एक छोटी-सी टिप दूँगी, सुबह उठते सार ही उनको समझ नहीं आता कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। तो आज मैं लंच बॉक्स की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी बहुत सी बहनें, जैसे मुझे न समझ नहीं आती कई बार मैं पराठे के अलावा क्या खाऊँ? तो मैं पहले ही प्लान कर लेती हूँ। आज मैंने सैंडविचेस बनाई। सैंडविचेस इतने मज़ेदार तरीके से बन जाते हैं। देखिए, बच्चों को दे, हेल्दी, न्यूट्रिशन वाइज से भी भरपूर। आप देख, सिंपल क्या करना है, ब्रेड के स्लाइसेस को कट करना है, अंडा फेंट के उसमें सिर्फ नमक, लाल मिर्च डाली और हरा धनिया डाल दिया, बस ही। और इस तरीके से आपने उसकी सजावट कर लेनी है। पैन में आपने देखा है मैंने किस तरीके से उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फिर अंडा ऐड कर दें और बस इस तरीके से कट करके बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बच्चों के बड़े टेंट्रम होते हैं। देखें, हम औरतें, हम अपने घर को भी संभाल लेती हैं, घर वालों को भी, लेकिन कहीं जाके ना हमारे बच्चे हमसे कई बार संभल नहीं रहे होते। तो उनके लिए बेसिक टिप है, हमने सारी चीज़ों को मैनेज करना है ताकि हमारा जो 3-4 घंटे वेस्ट हो रहे हैं ना एक चीज़ में, वो यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो सके, पॉजिटिव वे में। अच्छा, मैंने चीज़ भी ऐड कर दी थी बीच में, तो इस तरीके से इसको टर्न करना। आप देख लीजिएगा पूरी रेसिपी। इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर दी है, पलवशास लाइफस्टाइल मेरा इंस्टा का अकाउंट है, वहाँ जाके सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में गरम गरम जो है वो चाय बना के पिए। और यकीन करें, सुबह पहली चीज़ तो ये है, यहाँ तो प्री प्लानिंग की है ना, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, प्री प्लानिंग के बाद अपनी अपनी सेहत, अपनी केयर ज़रूर करें। हम होम मेकर्स खुद नाश्ता नहीं करती हैं, बच्चों को करा देती हैं, मियाँ को भेज देती हैं लंच देकर, खाना खिलाकर, नाश्ता करा के, लेकिन खुद भूल जाती हैं, या फिर इतने कामों में हमें भूख ही नहीं लगती, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे होते हैं। देखें, जान है तो जहान है। आज जो हम अपनी सेहत पे लगाएंगे तो कल को वो हमें आफ्टर 40 वो चीज़ें हम पे नज़र आएंगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अक्सर औरतें 40 के बाद अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करती हैं। हम क्यों ना 40 से पहले, 30 से पहले पहले अपनी ज़िंदगी पे जो है ना इन्वेस्टमेंट कर लें। पैसे की बात नहीं कर रही, केयर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और सबसे बड़ी चीज़ प्रायोरिटी की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपनी सेहत पे। फिर आपने 2 मिनट रूल बना लेना है बस अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे मैंने मज़ेदार तरीके से, पुरसकून तरीके से नाश्ता किया। जिनके छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरा टोडलर है, तो मैं क्या करती हूँ, जब वो सोया होता है, मैंने उसकी रूटीन इस तरीके से सेट किया, उसके उठने से पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ ताकि मैं सुकून से नाश्ता करूँ, और जब वो उठ जाए तो मेरा सारा फोकस मोहम्मद के ऊपर हो, मैं उसको नाश्ता कराऊँ। कई दफ़ा माएँ होती हैं, वो अपने साथ बच्चों को बिठा देती है, इससे वो खुद भी नाश्ता सुकून से नहीं करती, बच्चे भी नहीं करते, क्योंकि बच्चे देख लेते हैं, अच्छा जी बच्चों का नाश्ता अलग होता है, माँ कुछ और कर रही होती है। तो इसलिए कोशिश करें या तो दोनों का नाश्ता सेम हो, खाना सेम हो। अदरवाइज़ मैं इस तरीके से मोहम्मद बेटा के साथ फिर पूरे फोकस से उसको खिला रही होती हूँ। अच्छा, फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी गेन करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। 2 मिनट का रूल है मेरा कि
हम जो डीप क्लीनिंग में 10-10 घंटे लगाते हैं, तो मैं अपने वीक में 1 दिन डिसाइड कर लेती हूँ। जैसे संडे वाले दिन मेरा होता है कि मैंने अमन और डीप क्लीनिंग के जो मेरे एरियाज़ होते हैं ना, उनको पकड़ना होता है। तो आज मैंने अमन को पकड़ लिया था और देखिए स्पंज की अपोज़िट साइड नहीं होती, फ़ोम वाली साइड, वो मैंने यूज़ की है। जो वो फ्रंट वाली साइज़ है उससे मैंने नहीं जो है वो शेप से उस जगह से मैंने वॉश किया। तो इस तरीके से उसको डिश वॉशर लगा के आपने अच्छे तरीके से ओवन की सफाई कर देनी है, क्योंकि हम औरतें पूरा पूरा दिन सिर्फ सफाइयाँ सफाइयाँ सफाइयाँ, टिल द एंड क्या है, बिस्तर पे जाके जब लेटती हैं तो हाथ पाँव चलने का नाम नहीं लेते, थक जाते हैं इंसान। क्योंकि जिसको भी रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए, एक ही दिन करने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा वीकली प्लान जो है वो बना लिया करें अपना। और ये मैंने DIY क्लीनर बनाया, इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। 2 मिनट मेरे लगे हैं, गिनती के 2 मिनट। आज मैंने अमन की सफाई कर ली 2 मिनट रूल से। एक दिन मैं अपने चूल्हे को डीप क्लीन कर लेती हूँ, एक दिन मैं कैबिनेट का कोई एरिया पकड़ लेती हूँ। अच्छा, इस DIY सॉल्यूशन में मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बनाया है, कोई महँगे-महँगे, इसी तरीके से देखिए आप अपनी ज़िंदगी को सुकून ला सकते हैं, अपने घंटों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं जब आप DIY चीज़ें यूज़ करें, जिससे बजट मेंटेन हो आपका। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जो महीने के एंड पे उनको बहुत मुश्किल तंगी आती होगी, क्योंकि हम महीने के स्टार्ट में इतनी फ़िज़ूल खर्ची शुरू कर देते हैं कि लास्ट में हमें चीज़ें मैनेज ही नहीं हो पाती। मुझसे भी ये गलती होती थी। देखो इंसान चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस से सीखता है, समझता है। तो मैंने ये DIY सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर सिर्फ़ पानी है जो कि मैं 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ, कैन यू इमेजिन? और जब से मेरी यूट्यूब की वीडियो का आगाज़ हुआ, मेरी पहली वीडियो उठा के देख ले जो वायरल हुई थी ना, जो सबसे पहले वीडियो मेरी वायरल हुई थी, तकरीबन 7वीं वीडियो थी जो माशाल्लाह से मेरी वायरल हो गई थी। उस वीडियो के अंदर भी मैंने DIY सॉल्यूशन ही बनाना सिखाया हुआ है, पहली या दूसरी वीडियो होगी, अब मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन उनमें किचन क्लीनिंग की कुछ वीडियो टिप थी। तो बताने का पर्पज़ ये है, और मेरा काउंटर टॉप है भी ब्लैक, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई निशान नहीं आए, कोई स्टेन नहीं आया। तो ये लोगों की गलतफ़हमी होती है कि हाय महँगे-महँगे क्लीनर आएँगे तो सही से सफाई होगी। इसमें मैंने पानी के अंदर डिटर्जेंट है, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, बेइंतहाशा वीडियो में मैंने बताया। और इस क्लीनर से मैं चेंज नहीं हुई, मैंने कोई भी इस क्लीनर के क्योंकि मुझे होता है जो मैं चीज़ खुद इस्तेमाल करूँ, अपनी बहनों को भी वो ही कहूँ। ये नहीं कि उस वीडियो से वो क्लीनर देख लिया तो उस वीडियो से वो देख लिया और बताना शुरू हो गई, नहीं। और अब तक मैं उसी के ऊपर कंसिस्टेंट हूँ। अच्छा जी, मेरा जूसर ब्लेंडर ख़राब हो गया था, तो मैंने आपको कहा था कि मैंने लेकर आना था, तो मैं ले आई। अपनी ज़िंदगी की ना आसानी के लिए कुछ टूल्स, कुछ चीज़ें इस तरह की ख़रीद लें, यकीन करें, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी, और जो है ना कहते हैं कंजूसी भी नहीं करनी, लेकिन मियाना रवि से आप बहुत सी चीज़ों को सेट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुकून में ला सकते हैं। जैसे मेरी बेचारी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिनके घर वाले अफोर्ड भी करते होंगे, लेकिन कंजूसी की वजह से वो उनकी ज़िंदगी में आसानी नहीं होती। और जब ज़िंदगी आसान नहीं ना होती, तो यकीन करें फिर छोटा-सा काम भी इंसान को बर्डनाइज़ कर देता है। ज़िंदगी मैं कहती हूँ और तंग लगना शुरू हो जाती है, इसीलिए पहले अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ बनाना शुरू करें। तो मेरी तीसरी टिप भी ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, जो कि नाइट रीसेट है, यानी कि रात को सोने से पहले ही आपने अगले दिन का मील प्रेप करके सोना है। जैसे मैं जब भी कबाब वगैरह बनाने होते हैं, कुछ भी ऐसा करना होता है ना, तो 1 नाइट बिफोर कर लेती हूँ, 1 डे बिफोर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, बड़ी आसानी होती है। चने वगैरह भिगोने हैं, कोई चीज़ें इस तरीके से बनानी है, कोफ्ते वगैरह बनाने, वैसे मेरी आदत है मैं वीकली प्रेप कर लेती हूँ, लेकिन अगर जो मेरी बहनें वीकली प्रेप नहीं करती हैं, तो वो एक रात पहले कर ले, क्योंकि देखिए सुबह के टाइम गैस भी 2 घंटे के लिए आती है, 3 घंटे के लिए आती होगी, और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है ना कि उस 3 घंटे में फ़ौरन देखिए आप सुबह का नाश्ता बनाएं, साथ ही बर्तन धोएं, साथ ही लंच की प्रिपरेशन कर लें, इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, नहीं होता इतना ज़्यादा काम। इसीलिए मैंने अपनी नाश्ते की रूटीन 8 साढ़े 8 की रखी हुई है, ताकि आसानी से नाश्ता हो। 9:30 तक मेरा सारा घर साफ़ सुथरा होता है। 1 घंटा मुझे मोहम्मद बेटा तब उठ जाते हैं, उसको मैं शावर देती हूँ, उसको मैं नहला कर कपड़े साफ पहना के 10:30 11 इसमें हो जाते हैं। फिर 11 से 12 मैं बैठ जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। 12 बजे जैसे ही गैस आती है ना, किचन में एंटर हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैंने प्रिपरेशन ना की हो, तो यकीन करें पहले क्या होता था कि मैं पूरा दिन किचन में होती थी, यानी 8 बजे की किचन में घुसी हूँ और पूरे 2:30 बजे वापस निकली हूँ। क्यों? क्योंकि साथ ही सब्जी काटनी है, सब्जी को ये करना है, कोफ्ते बनाने हैं, ये चीज़ें मीठा बनाना है, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें एकदम मल्टीटास्किंग करने की सोच लेनी है। करें, मल्टीटास्किंग करनी है, लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं हो सकती। जैसे हमने अपनी मील प्रेप पहले से करके रखनी है, जो भी अगर साग मैंने बनाना हो, मेथी बनानी हो, तो मैं एक दिन पहले सारा कट करवाती हूँ, यानी हम सब औरतें बैठ के
देखिए आपकी सास हैं, आपकी अम्मी हैं, आपके घर कोई भी बड़ी औरत है, बड़ा बंदा है, तो आपको पता है मेरी दादो इस तरह करती होती थी, वो बैठ जाया करती थी और कहती थी मुझे दे दो सब्जियाँ मैं काट लेती हूँ। किसी की मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, आप ले सकते हैं मदद किसी की भी घर में। हाँ, बस अगला मदद करने के काबिल हो, ये चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब, बहुत ही मज़ेदार कबाब रेसिपी। सिंपल मैंने क्या किया, कीमा मैंने पहले से ड्राई होने के लिए रखा हुआ था, कीमे के अंदर चॉप्ड फाइन चॉप किए हुए प्याज मैंने ऐड किए हैं, साथ ही मैंने इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, दरदरी मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने ऐड करना है, मैं कोई क्वांटिटी नहीं बता रही, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें चॉप की हुई है वो ऐड कर दी। चॉप नहीं करना चाहते तो आप सिलवट्टे में कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगेन अपनी ज़िंदगी को आसान लाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है वो पुरानी-पुरानी चीज़ों को इतना फ़ोकस करने की, जब हमारे पास टूल्स हैं, गैजेट हैं, आप आसानी दें अपने आप को। तो चॉपर में मैंने चॉप किया और बस डाल दिया, और शॉपर की मदद से, क्योंकि हरी मिर्चें ना तीखी होती हैं, तो मैंने इसलिए शॉपर पहन लिया था। ग्लव्स तो थे नहीं मेरे पास, तो कोई बात नहीं, हमने हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट देखना है। और लास्ट में मेरी मम्मा की स्पेशल रेसिपी, हरा धनिया ज़रूर डालना है। मेरी मामा इतने मज़े के चपली कबाब बनाती हैं, ओए होए! उसमें डालती हैं हरा धनिया और पुदीना मिक्स करके, तो पुदीना था नहीं, मैंने हरा धनिया के साथ ही काम चला लिया। अब मैंने कीमा ना पहले से ही सेट करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने वीडियो क्लिप इसमें अब ऐड की है। अब मैंने फिर क्या किया, अगर आपके पास टाइम है तो इस टाइम पे सेट करने के बाद, अच्छा यहाँ पे छोटी सी एक टिप देती हूँ। ये देखिए, अक्सर इन ऐसे बर्तनों को धोने का ना, ये देखिए कोई चीज़ फंसी हो ना, निकलती नहीं है, बड़ा टाइम लगता है, तो मैं आज आपको बड़ी मज़े की टिप देती हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए धनिया था ना वो उतर नहीं था रहा, ये देखिए मैंने चम्मच ऊपर रखा और चम्मच की मदद से आपने पोर करना है पानी को, और चम्मच से जब पानी फ्लो करता हुआ नीचे को आएगा ना छन्नी में, तो ऑटोमेटिकली छन्नी साफ हो जाएगी। है ना मज़े की टिप? मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये है चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को आसान करती हैं, जो आपके 1-2 घंटे बचा लेती हैं। मतलब मैं कहती हूँ, अब आप कहेंगे आप ही इसको धोने में 1-2 घंटे तो नहीं लगे। भाई जनाब, इसको धोने में नहीं लगे, लेकिन आप हर चीज़ में 5-5 मिनट भी निकालें ना, जहाँ आपके वेस्ट हो रहे हैं, तो 1 घंटा बन ही जाता है पूरे दिन के काम-काज में। अब देखिए यहाँ पे मैं फ्री टाइम था, तो मैंने हॉट पॉट भी पकड़ लिया। 1 मिनट लगा हॉट पॉट की सफाई में, क्योंकि बर्तन मेरे धुले हुए थे। इस तरीके से जब हम 2 मिनट रूल से चलते हैं ना, यकीन करें, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है ना, वो है 2 मिनट रूल। इसको फॉलो कर लें अपनी ज़िंदगी में, 2-2 मिनट या 5 मिनट कर लें, यानी 2-2 मिनट हर काम को भी दें ना, डीप क्लीनिंग वाले काम को, सिर्फ डीप क्लीनिंग जो हमारे घंटों ले जाती है, तो 2-2 मिनट भी रोज़ के निकालें ना, तो आपकी सारा घर साफ सुथरा होगा। और फिर नाइट रीसेट, इसको ज़रूर देखना है, यानी एक रात पहले ही आपने हर चीज़ अपनी प्लान्ड रखनी है। कहीं बाहर जाना है, कपड़े प्रेस करने वाले हैं, तो वो 1 दिन पहले करें, उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ, जल्दी का काम तो आगे कभी सही होता ही नहीं, ख़राब होता ही है। तो फिर वो जल्दी-जल्दी अफ़रा-तफ़री में काम करने से पहले हो सकता है लाइट ही ना हो, कुछ भी चीज़ ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए इंसान को पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, मैंने कितना अपनी ज़िंदगी को आसान की, एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देने लगी। मैंने ड्राइंग मैट ख़रीदा हुआ है, ये देखें इतने बर्तन, क्योंकि हम होम मेकर्स को पता है हमारे घर में बर्तन बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं। यकीन करें, पहले मैं यहाँ टोकरी रखती थी, उस टोकरी से क्या होता था, बर्तन मेरे सँभलते ही नहीं थे, मुझे नीचे रखने पड़ते थे। मेरा किचन काउंटर भरा होता था, मतलब मुझे समझ ही नहीं, और नीचे कैबिनेट्स हैं, कैबिनेट्स गीली हो जाए तो आपको पता है वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैं इतनी परेशान थी, मैं क्या करूँ। वो तो शुक्र अल्लाह का, मैंने ये ड्राइंग मैट देखा और मैंने ख़रीदा, और ये देखे मेरे कितने बर्तन उससे संभाल लिए, बड़ी बड़ी पतीलियाँ, हॉट पॉट तक मैंने ड्राइंग मैट के ऊपर एडजस्ट किया हुआ है, और माशाल्लाह से हर साइज़ में अवेलेबल होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लिए आसानी पैदा करें, वही लकीर के फ़कीर बनने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे कहने पे आपने एक ड्राइंग मैट ज़रूर ख़रीदना है। यकीन करें, जिनके घर में, क्योंकि दावत होती है, हर चीज़ होता है, पूरा किचन मैसी होता है, पूरा किचन भर जाता है कि बर्तन धो धो के किधर संभाले, कैबिनेट्स के अंदर तो नहीं गीले बर्तन रख सकते, वो तो ख़राब हो जाएंगी। तो मैं नीचे कभी फ़र्श पे रखती थी, ऊपर रखती थी, लेकिन इस ड्राइंग पैड ने ना मेरी ज़िंदगी, जैसे ही वो ड्राई होते हैं मैं फ़ौरन से उनको संभालती हूँ, फिर अगले बर्तन उस पर लगा देती हूँ। और ये देखिए, मज़ेदार से कीमे के कबाब हम इस तरीके से इनको बनाते जाएंगे और बस फ्राई करते जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरी जो टिप है ना, यकीन करें, जिससे आप अपने काफ़ी घंटे बचा सकते हैं, अपने आप ना आदत डालें। एज़ अ बिगनर अगर है ना, टाइमर सेट कर लें 15 मिनट, यानी आपने अपनी अपनी पूरी रूटीन में ना 15 मिनट ना एक स्ट्रेटजी बना लेनी है, 15 मिनट की स्ट्रेटजी, ठीक है। जब जैसे शाम होती है, तो आपको पता है पूरा दिन सुबह के टाइम काम होता है, फिर शाम को ऐसे घर बिखर जाता है, और जब सुबह उठते हैं तो फिर बिखरा हुआ घर मिलता है हम सबको। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब रात को सोने लगती हूँ, तो उससे 2 घंटे पहले क्या करती हूँ, मोहम्मद बेटा को अपने पास बुला के उसको
डिफरेंट स्टोरी सुनाना शुरू कर देती हूँ, उनको इस चीज़ों में एंगेज कर देती हूँ। और फिर जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो इधर-उधर बिखरी होती हैं, जैसे लिविंग रूम में या बच्चों के खिलौने कहीं पे भी गिरे हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उसको दोबारा से ना अपने माइंड में या टाइमर लगा लेती थी शुरू में तो। 15 मिनट का टाइमर अपने दिमाग में लगा लिया, सिर्फ़ 15 मिनट। जैसे-जैसे आप बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं, यानी मैं मोहम्मद बेटा को ले जाती हूँ ड्राइंग रूम में, वहाँ मैं उसके साथ बातें करती रहती हूँ, साथ ही उसके सारे टॉयज़ मैं समेटना शुरू कर देती हूँ। फिर उसको ले आती हूँ डाइनिंग टेबल वाली साइड पे, और उसको मैंने ना, वही मैंने आपको बताया ना, राइटिंग टैब लेकर दिया हुआ है। तो उसको भी एंगेज रखा होता है और साथ-साथ मैं उसके साथ बातें कर रही होती हूँ, और साथ-साथ 15 15 मिनट में यानी मेरा पूरा घर सिमटा जाता है। बस 15 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मैं देती घर को उस रात को, क्योंकि और भी बहुत से काम हैं, पूरा दिन ही काम-काज में लगे रहेंगे ना। इससे एटलीस्ट ये होता है कि जब सुबह हम उठते हैं ना, तो यकीन करें उस 15 मिनट से जो हमें सुकून मिलता है ना सुबह उठते सार, बहुत ज़्यादा। या मेरे जो कपड़े सँभालने वाले होते हैं, तो मैं साथ-साथ मोहम्मद बेटा के साथ एक्टिविटी करती हूँ, साथ-साथ मैं जो है वो कपड़े सँभाल लेती हूँ। इस तरीके से हमें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और मेरे कहने पे आपने रात को, यानी 7 बजे की अगर आपका डिनर होता है ना, साढ़े 7 डिनर होता है, तो उसके बाद तो इंसान को वैसे भी वॉक करनी चाहिए। तो वो मेरे 15 मिनट इसी तरह वॉक में ही गुज़र जाते हैं कि मैं इस तरीके से कभी ड्राइंग एरिया में आ जाती हूँ, फिर बाहर से रूम तो आपको पता है सेट होता है, और किचन मैंने साथ ही, डिनर के बाद ही मैं किचन करके और बस समेट लेती हूँ हर चीज़। यकीन करें इससे आपका काम इतना हल्का हो जाता है ना कि आप सोच नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए मैंने टाइम से ही खाना बना लिया। लंच में आज मैंने कबाब बनाए थे कच्चे कीमे के, और कीमे के कबाब के साथ रोटियाँ फुलके बना लिए थे साथ में, और इतने मज़ेदार लगते हैं। और गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ गई है ना कोई ड्रिंक ज़रूर रोज़ बना कर दिया करें। जब मर्द आते हैं ना अंदर बेचारे इतनी गर्मी में, तो उनको ठंडी-ठंडी रिफ्रेशमेंट वाली ड्रिंक ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मैं बना रही थी स्कंजबीन। स्कंजबीन मैं किस तरीके से बना रही थी, यहाँ पे सिंपल चीनी घोल के, अच्छा बड़ी अच्छी टिप दूँ यहाँ पे बताती हूँ, लेकिन ये देखिए साथ ही ये देखिए, हम जब होम मेकर्स काम करते हैं ना, तो कोई ना कोई ट्रेजेडी, कोई ना कोई हमारे साथ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ सीन भी हो जाता है। तो ये मेरा बेलन टूट गया, लेकिन मैं अब क्या करती, 2 ऑप्शन थे, या तो रोटियां छोड़ देती क्योंकि गैस जाने वाली थी, पूरे 20 मिनट बाद गैस चली जानी थी, या फिर जाती बाजार नया बेलन लेकर आती। लेकिन फिर इन पराठों का, इन रोटियों का क्या होना था, पैरों का क्या होना था। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ी-सी मुझे मुश्किल हुई, लेकिन देखें इस तरीके से हमने जुगाड़ ले लिया। मुझे लगता है मैं नहीं, मेरी तरह मेरी बहुत सी बहनें हैं जो इस तरह जुगाड़ी हैं कि हमें होना पड़ता है। अगर हमारे पास कम वसाइल भी हैं ना, चीज़ें नहीं भी हैं, फिर भी हमने चीज़ों को मैनेज करके ना, जो हमारे माँ-बाप की तरबियत हमें सिखाती है, हमने अपनी माँओं को ऐसे ही तो देखा है कि जो भी चीज़ अवेलेबल होती थी, उसी में घर को सजा रही होती थी, उसी में घर को ही बना रही होती थी। और बस हम भी वैसे ही हैं, तो बस फिर मैंने इसी तरीके से टूटे हुए बेलन के साथ ही रोटियाँ बना ली, लेकिन माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बन गई थी, इतनी बुरी नहीं बनी थी पतली-पतली। अच्छा, यहाँ पे मैं बताने लगी थी टिप, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैं स्कंजबीन के लिए कभी भी चीनी घोलती नहीं हूँ पानी में। अब आप कहेंगे, "आपी आप ये क्या बात कर रही हैं?" यकीन करें मेरे कहने पर आपने नीम गर्म पानी लेना है, नॉर्मल पानी जो होता है रूम टेम्परेचर वाला, गर्म पानी नहीं लेना, नॉर्मल। उसमें चीनी डाल के ना 1-2 घंटे पहले, यानी अगर आपने 3 बजे स्कंजबीन देनी है ना किसी को, तो आप 1 बजे तक चीनी डाल के रख दें, उसको कवर करके। आपने देखा ग्रीन जग में मैंने डाल के रख ली थी। उससे क्या होता है, चीनी आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही डिज़ॉल्व हो जाती है। तो मैं चीनी नमक डाल के रख लेती हूँ। जब तक मैंने कबाब बनाए, रोटियाँ बनाई, तब तक मेरी चीनी हल हो गई थी। थोड़ी-सी रहती है नीचे-नीचे से, वो 1-2 चम्मच मारो तो वो हल हो जाती है। साथ ही मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिए, पतीली में बना ली और फिर उसको जग में डाल दिया। तो इस तरीके से कई दफ़ा हमें अपनी बचत के लिए भी, टाइम की बचत, मैं पैसों की बात नहीं करी, टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में मुझे लगता है सबसे बड़ी दौलत है टाइम। इसको ही हम मैनेज कर लें ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन करें मेरी तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, नहीं तो मेरा दिल करता है मैं वो काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन टाइम की कमी आगे, मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत मसरूफ़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। मेरा बड़ा दिल चाहता है आपके साथ मैं शेयरिंग करूँ, चीज़ें करूँ, लेकिन कई जगहों पे हम बाउंड भी होते हैं, कुछ चीज़ें मैं नहीं भी सोशल मीडिया पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है काफ़ी लोग आपकी वीडियोस देख रहे होते हैं, कुछ फैमिली के लोग होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह से तो आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपसे हसद कर रहे होते हैं, आपके पीछे बुराइयां कर रहे होते हैं, और मुंह से आपके साथ बिल्कुल मीठे होते हैं। मैं कहती हूँ हाँ, ऐसे लोगों का मुझे पता तो चल जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ना वाइब, एक मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से वाइब आपको मिल जाती है। देखिए मज़ेदार से फुलके, ये फुलके देखिए कौन खाना पसंद करेगा मुझे बताएं। और देखिए टूटे हुए बेलन से भी मैंने फुलके बना ही लिए। अच्छा, वैसे मेरी मामा कहती होती हैं हमेशा कि घर में जिसको भी ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई है ना, तो ये फिर फुलके बड़े
फूले हुए बनते हैं। और वाकई ये जब जब मेरे फुलके फूलते हैं ना, तो इसका मतलब किसी ना किसी को भूख, मैं फिर सबसे पूछ रही होती हूँ किसको आज सबसे ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन आज मुझे ही सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। कबाब की शक्ल और खुशबू से ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो मैंने कहा बस जल्दी से मैं गैस के ख़त्म होने से पहले पहले फुलके बनाऊँ। अब यहाँ पे मैं मोहम्मद बेटा के साथ आ गई ना, खाना वगैरह खा के, और ये दोपहर को सो गए थे, फिर उठे हैं। तो बस यहाँ पे फिर हम माँ बेटा एंजॉय करना शुरू हो गए। अच्छा, एक छोटी सी टिप दूँ, मैंने ना इस तरीके से इसके सारे टॉयज संभाल के रखे हुए हैं। बच्चे ना कई दफ़ा खिलौनों से बोर हो जाते हैं, और माशाल्लाह इसके पास इतने खिलौने हैं ना, इतने खिलौने हैं, लेकिन मैं कभी भी सारे खिलौने नहीं इसको देती हूँ। क्यों क्यों ये क्या करता है, फिर बोर हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, आधे खिलौने ना इसके दूसरे रूम में रख देती हूँ, और जब इसका मूड ऑफ होता है ना, तो फिर मैं वो वाले टॉयज निकाल के इसको देती हूँ। इस तरह बच्चे भी खुश और आप भी खुश। तो बस जी, ये था छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्यारी सी दुआ देकर जाना है। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी दुआओं का, इतने प्यारे मैसेजेस का। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ पैदा करे, क्योंकि आज की ज़िंदगी में, आज के दौर में एक खुशहाल ज़िंदगी अचीव करना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में सुकून पैदा करे और हम सबको खुश रखे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।